नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे कम उम्र की अरबपति राजकुमारी कौन है, जिसने महज 16 साल की उम्र में फोर्ब्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमन में से एक ईशा अंबानी की कहानी। ईशा मुकेश अंबानी का जन्म 23 अक्टूबर 1991 को मुंबई में हुआ था। ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की इकलौती बेटी हैं। मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और नीता अंबानी जो रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक हैं। इन दोनों के बीच ईशा ने एक ऐसा माहौल पाया जहाँ बिजनेस और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों का संगम था। लेकिन दोस्तों, ईशा की कहानी सिर्फ एक अमीर परिवार की बेटी होने तक सीमित नहीं है। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। ईशा अंबानी ने अपनी उच्च शिक्षा येल यूनिवर्सिटी, अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक से पूरी की। उन्होंने साइकोलॉजी और साउथ एशियन स्टडीज में बैचलर्स डिग्री हासिल की। और यहाँ आता है दिलचस्प फैक्ट, 2008 में जब ईशा महज 16-17 साल की थी, फोर्ब्स ने उन्हें सबसे कम उम्र की अरबपति राजकुमारी का खिताब दिया। उस समय उनकी कुल संपत्ति 471 करोड़ रुपए आंकी गई थी। लेकिन ईशा ने सिर्फ अपने परिवार के नाम पर निर्भर रहना नहीं चाहा। उन्होंने अपनी काबिलियत साबित करने का फैसला किया। 2014 में येल से ग्रेजुएशन के बाद ईशा अंबानी सीधे फैमिली बिजनेस में नहीं कूदी, बल्कि उन्होंने पहले असली कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेने का फैसला किया। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकिन्सी एंड कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट के रूप में काम किया। यहाँ उन्होंने बिजनेस स्ट्रेटेजी, एनालिटिक्स और कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग की बारीकियां सीखी। इसके तुरंत बाद ईशा को रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया। ये अक्टूबर 2014 की बात है और यहीं से शुरू होती है उनकी असली बिजनेस जर्नी। दिसंबर 2015 एक ऐतिहासिक महीना। ईशा अंबानी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर जियो 4G सर्विसेज की लॉन्चिंग का नेतृत्व किया। इस भव्य इवेंट में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मौजूद थे। जियो ने भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। सस्ते डेटा प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग, इनसे करोड़ों भारतीयों को इंटरनेट से जोड़ दिया। और इस पूरी स्ट्रेटेजी में ईशा की अहम भूमिका थी। लेकिन दोस्तों, ईशा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आया अप्रैल 2016 में। लैक्मे फैशन वीक 2016 के मंच पर ईशा अंबानी ने लॉन्च किया अजियो, एक ऑनलाइन फैशन रिटेल प्लेटफॉर्म। अजियो आज भारत के सबसे पॉपुलर फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक। ये रिलायंस रिटेल की सब्सिडरी है और सबसे खास बात, ईशा खुद अजियो की ब्रांडिंग और मैनेजमेंट को देखती हैं। उन्होंने अजियो को सिर्फ एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं, बल्कि एक फैशन डेस्टिनेशन बनाया। अजियो पर आपको मिलते हैं लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स, इंटरनेशनल और इंडियन ब्रांड्स, अफोर्डेबल, लग्जरी और यूनिक डिजाइनर कलेक्शंस। ईशा की विजन और लीडरशिप ने अजियो को मिंत्रा और अन्य कॉम्पिटिटर्स के बीच में एक मजबूत स्थान दिलाया। 2015 में ईशा अंबानी को एशिया की 12 सबसे पावरफुल अपकमिंग बिजनेस वुमन की लिस्ट में शामिल किया गया। महज 23-24 साल की उम्र में ये उपलब्धि किसी भी युवा के लिए इंस्पायरिंग है। आज ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर हैं और अजियो की प्रमुख हैं और भारतीय बिजनेस जगत में एक सशक्त आवाज। उन्होंने साबित किया है कि सिर्फ परिवार का नाम काफी नहीं, आपको अपनी काबिलियत भी दिखानी पड़ती। ईशा अंबानी की खासियत यह है कि वो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी लोगों को प्रभावित करती है। साइकोलॉजी की पढ़ाई ने उन्हें कंज्यूमर बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी और मार्केट ट्रेंड्स को समझने में मदद की है। साउथ एशियन स्टडीज की डिग्री ने उन्हें भारतीय और एशियाई बाजार की गहरी समझ दी है। ये कॉम्बिनेशन उन्हें एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है जो आज के कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी ईशा मुकेश अंबानी की प्रेरणादायक कहानी। कुछ की टेक अवेज जो हमें उनकी जर्नी से मिलती है। पहली, शिक्षा सबसे पहले, चाहे आप किसी भी परिवार से हो, एजुकेशन आपकी फाउंडेशन है। दूसरी, खुद को प्रूव करो। ईशा ने मैकिन्सी में काम करके अपनी कैपेबिलिटी दिखाई। तीसरी, इनोवेशन ला। अजियो और जियो में उनकी भूमिका देखिए। और चौथी, लीडरशिप दिखाओ। युवा होने का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड होना नहीं है। ईशा अंबानी ने साबित किया है कि अगर आप में टैलेंट, डेडिकेशन और विजन है तो आप किसी भी फील्ड में अपना मुकाम बना सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए ईशा एक परफेक्ट रोल मॉडल है। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताइए आप किसकी बायोग्राफी पहली बार देखना चाहते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंस्पायरिंग कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।